गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी डीलर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं NPEGEL मतलब एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका फुल नेम अगर हम देखें तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। तो गर्ल के लिए प्रोग्राम संचालित किया गया एलिमेंट्री लेवल पर, मतलब प्रारंभिक स्तर पर। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है कि इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में। NPEGEL का फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो देखिए, इसमें क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी बालिकाओं की विद्यालय से दूरी कम नहीं हुई। यदि नामांकन करा भी दिया गया तो यह जानना आवश्यक है कि उपस्थिति अनियमित रही या बीच में ही ड्रॉप आउट हो गई। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से अपवंचित एवं साधन विहीन बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजना बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL के नाम से चलाई गई, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत वार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। कहने का मतलब है, देखिए, फॉर गर्ल्स आपने यहाँ पे देखा इसके फुल फॉर्म में, मतलब ये जो योजना चलाई गई वो बच्चियों के लिए चलाई गई, वो भी एलिमेंट्री लेवल पर, मतलब प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए। इसमें हुआ क्या, जैसे पहली बात तो जो विद्यालय की दूरी थी घर से बच्चियों के, वो कम नहीं थी, और इस वजह से यदि बच्चियों का नामांकन हो भी गया तो वो बीच में ही ड्रॉप आउट कर गई। ये बहुत बड़ी समस्या थी और इसी को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के उन्नयन व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। और थर्ड पॉइंट है, नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित करना। मतलब ये जो NPEGEL की एक अवधारणा बनाई गई, क्यों बनाई गई, ताकि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति हम जागरूक हो सकें तथा हमारे अंदर संवेदनशीलता आ सके। सेकेंड पॉइंट है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया। इसके लिए NPEGEL के उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, क्योंकि जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य हुआ करता है, वैसे इसका क्या उद्देश्य था। देखिए, पहला जो था वो शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम या दूर करना, समस्त जनपदों की निम्न महिला शिक्षा साक्षरता दर वाली विकासखंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे। छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी व विज्ञान आदि विषयों के लिए रेमेडियल कैंप का संचालन किया जाएगा। बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आज से विभिन्न क्षेत्रों बस्तियों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को ब्रिज कैंप संचालित कर शिक्षित करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे। तो कहने का मतलब है, सबसे मेन पॉइंट जो इसमें था वो था कि जो हम बालक बालिकाओं में अंतर देखते करते हैं वो दूर करना, और महिला साक्षरता दर को बढ़ावा देना, और 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, स्कूल के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास करना। स्कूल कौन सा, ओपन स्कूल, मतलब खुली शिक्षा जिसे कह सकते हैं। छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान आदि विषयों के लिए रेमेडियल कैंप का संचालन करना, मतलब कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष प्रकार की कुछ
क्रियाकलाप कराए जाएं ताकि उनका आगे का भी विकास हो सके। ऐसे भी क्षेत्रों बस्तियों में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आगे हम चलते हैं। NPEGEL के योजना के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाना आवश्यक है कि वे बालिका शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालय हो। इन मॉडल क्लस्टर स्कूलों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहला, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था। दूसरा, पुस्तकालयों की स्थापना। तीसरा, साइकिल और झूलों की उपलब्धता। चौथा, निःशुल्क यूनिफॉर्म। पांचवा, निःशुल्क बैग वितरण। बैग यहाँ पे मिस हुआ है, बैग होना चाहिए, मतलब कि झोला। बहुउद्देशीय कक्षा कक्षों का निर्माण। उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था। विद्यालय अध्यापक पुरस्कार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में दी गई। जैसे आप देखते हैं आजकल ट्रेंड चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल का, तो मॉडल स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। कहेंगे प्राइमरी को भी मॉडल स्कूल बनाया गया है। तो ऐसे ही ये योजना चली थी NPEGEL, जिसमें ये सारी सुविधाएं प्रदान की गई। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास।